सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो अब तक हमने समझा था कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है और कॉल स्टैक जो होता है वो फंक्शंस को ट्रैक करता है कि कौन सा फंक्शन चल रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो इंजन इंटरनली प्रिपेयर क्या क्या करता है, वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं एंड फंक्शंस कैसे रेडी होते हैं। अब इसका आंसर है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। अब तुम लोग मुझसे पूछ रहे होगे कि इतना सब हमने पढ़ लिया पर हमारा जावास्क्रिप्ट तो हमने स्टार्ट ही नहीं करी और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि भैया जब तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तब कभी कभी ऐसा होगा कि तुम कुछ कोड लिखोगे एंड उसका आउटपुट जो है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि इसका आंसर कुछ और आना चाहिए था बट इसका आंसर वो नहीं आया। ठीक है। एंड उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। इसका रीज़न ये होता है कि तुमने एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को अच्छे तरीके से समझा नहीं है। तो आज हम वही करने वाले हैं। अगर तुम्हें ये समझ आ जाएगा फिर तुम्हें अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता क्या है अब ये समझते हो। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को तुम ऐसे समझो कि एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर तुम्हारा कोड रन होता है। ठीक है, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई कोड रन होगा तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन जाएगा, इतना समझो बस। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड हमने रन किया एंड एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया। ठीक है, इतना समझो। अब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो होता है वो तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी समझ लो। एंड एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्लोबल और एक होता है फंक्शन। अब इनका काम क्या है एंड इनमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो अभी मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जब कोड रन होता है तो वो रन होता है। ठीक है, एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है। तो अब ये दो टाइप के एनवायरनमेंट कहाँ से आ गए? एक होता है ग्लोबल और एक होता है फंक्शन। अभी हम इसको आराम से एग्जांपल के साथ समझेंगे तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है? जब हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया था, डेफिनेशन बताई थी, जब हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब जो कोई एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। और जब हमारा कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब फंक्शन का अलग से एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। अब फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्यों बनता है मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे ही हम एग्जांपल पे आएंगे तब। जो हमारा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है वो हमारा दो फेजेस में भी डिवाइड होता है। एक होता है हमारा मेमोरी फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज, एंड एक होता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के दो टाइप ऑफ फेज होते हैं, एक मेमोरी क्रिएशन फेज होता है और एक एग्जीक्यूशन फेज होता है। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल्स को उनकी मेमोरी को एलोकेट कर दिया जाता है। एलोकेट का क्या मतलब है भैया, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड फंक्शन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, मेमोरी क्रिएशन में क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है, उनको एलोकेट किया जाता है एंड उसके बाद जो हमारे मेमोरी फंक्शंस होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। अब एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, हमारा कोड जो होता है सबसे पहले लाइन बाय लाइन रन होता है, फिर हमारे वेरिएबल्स को उनकी एक्चुअल वैल्यू मिलती है एंड फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तब तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले पहला काम क्या होगा हमारा, जैसे ही हमने ये फंक्शन देखा, फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा कोड है, तो क्या होगा, जैसे ही हम कोई कोड देखते हैं तो उसका क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन जाता है। क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना देते हैं और एक काम करते हैं कि इस वाले को इधर ही ले आते हैं ताकि तुम अच्छे तरीके से समझ भी हो। एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, हमने एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना लिया ग्लोबल। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना लिया, अब जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है तो उसमें हमारे दो फेजेस होते हैं। तो देखो क्या होते हैं वो दो फेजेस ऊपर चल के। पहला फेज होता है हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होगा, वेरिएबल्स को मेमोरी अलॉट कर जाती है और फंक्शन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो हमने क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो हमारा लाइन बाय लाइन रन होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन रन होता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम लाइन बाय लाइन रन करते हैं तो हम देखेंगे कि पहली लाइन क्या है, हमारा एक वेरिएबल बन रहा है जो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है एंड उसकी वैल्यू हमने 10 कर रखी है। बट अभी तक उसको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली है। हमने क्या बोला है, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई है। अब तुम्हें समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम इसको ऐसे समझो कि तुम्हें एक तुम्हारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एंड तुम्हारे पास एक बॉक्स है एंड तुम्हें उसमें पेन डालने हैं बट अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पेन कितने आने वाले हैं। ठीक है, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है जिसमें प्लेंटी ऑफ अमाउंट पेन आ सकते हैं, एक दो पेन तो आ ही सकते हैं। तो तुम्हारे पास वो बॉक्स है, तो पहले तुम बॉक्स लेकर आओगे एंड देन तुम उसमें पेन रखोगे। तो अभी वो बॉक्स क्रिएशन हो रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो हमने क्या बोला, लाइन बाय लाइन हो रहा है, एक कर दिया एंड ये। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता कि उस बॉक्स में कितने पेन आ सकते हैं।
तो अभी तक वो अनडिफाइंड है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक स्पेशल वैल्यू अलॉट कर देता है जब भी किसी वेरिएबल में वैल्यू अलॉट हो रखी होती है और उसको अभी तक उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती, तो हम क्या लिख देते हैं उसको अनडिफाइंड। ठीक है। अनडिफाइंड क्या है? अनडिफाइंड एक स्पेशल वैल्यू है जो एक वेरिएबल को मिलती है जब भी उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू अलॉट नहीं हुई होती। सिंपल। अनडिफाइंड ये है। ठीक है। एंड फिर क्या बोला था हमने, फंक्शन स्टोर कर दिए जाते हैं। अब फंक्शन स्टोर कर दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, हमने बोला था कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। ठीक है। तो लाइन बाय लाइन करने का मतलब ये होता है कि जो ये सारे तुम्हारे करली ब्रेसेस होते हैं ये एंड दिस, करली ब्रेसेस क्या करते हैं, ये जितना भी कोड करली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है इसको एक वन लाइन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, वन लाइन की तरह ट्रीट करते हैं उसको, हम एक लाइन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर वो एक लाइन की तरह ट्रीट करते हैं तो हम उसको प्रॉपर एक लाइन की तरह ही वहाँ पर सेव कर देते हैं। प्रॉपर एक लाइन की तरह ही वहाँ पर सेव करते हैं। इसको हम कहते हैं कि फंक्शन हमने स्टोर करके रख लिया है। इसको हम बोलते हैं कि हमने यहाँ पे फंक्शन स्टोर करके रख लिया है। फंक्शन स्टोर करके हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है या फिर उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया। हमने सिर्फ उसको स्टोर करके रख लिया कि फंक्शन पूरा का पूरा उठता है एंड वहाँ पे पेश हो जाता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि जब वो फंक्शन कॉल हो तब हम उसका कुछ कुछ करें एंड होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, ग्रीट। जैसे हमारा फंक्शन भी एक लाइन की तरह हमने मतलब फंक्शन का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो भी एक लाइन की तरह यहाँ पे स्टोर हो गया था, वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रीट भी अभी, क्योंकि हम मेमोरी एलोकेशन फेज पे हैं, तो ग्रीट वहीं का वहीं वैसे ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रीट लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा मेमोरी एलोकेशन फेज़ खत्म हो जाता है। मेमोरी एलोकेशन फेज़ में हम देखते हैं कि क्या-क्या होता है एंड हमने क्या वो किया है या फिर नहीं किया। वेरिएबल्स को उनकी मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। मतलब मेमोरी एलोकेट कर दी है, हमने एक बॉक्स बना दिया है बट उसमें अभी कितने पेन है वो हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, एक स्पेशल वेरिएबल जो एक स्पेशल वैल्यू है अनडिफाइंड, उसको वो ग्रांट कर दी। a इज़ इक्वल्स टू अनडिफाइंड। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन ग्रीट होता है। ठीक है, फंक्शन हमने क्या बोला, फंक्शन उठ मतलब फंक्शन को स्टोर कर दिया जाता है। फंक्शन को हमने स्टोर ही तो किया है, यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। कुछ फंक्शन को रन थोड़ी किया है अभी तक, हमने ग्रीट को कॉल नहीं किया है ना। यहाँ पे हम ग्रीट पे गए एंड ग्रीट पर भी अभी हमने सिर्फ ग्रीट को वहाँ का वहीं लिख दिया है, हमने ग्रीट को कॉल नहीं किया है। ठीक है। अब अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज पे, जो कि इंपॉर्टेंट फेज है, एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या बोला है उसने कि लाइन बाय लाइन कोड रन होगा। ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे, ये हमें पहले ही पता था। और वेरिएबल्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वेरिएबल्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे ही कोड लाइन बाय लाइन रन हुआ, तो अब क्या होगा, कोड लाइन बाय लाइन रन होगा कि वो ए पे गया एंड उसने देखा, अच्छा ए की वैल्यू तो 10 दे रखी है हमने, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। तो क्या करो, अब अनडिफाइंड की बारी खत्म हो गई है, उस बक्से में अब हम 10 पेन रखेंगे। बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू अब 10 हो गई है। होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा इतना। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 हो गई है। फिर अगेन लाइन बाय लाइन कोड रन होगा, तो लाइन बाय लाइन कोड रन होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन का हमने स्ट्रक्चर दे रखा है। बस फंक्शन का स्ट्रक्चर दे रखा है, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो हमने इसको स्किप कर दिया कि हाँ पता है हमें ये फंक्शन है, इसकी ये स्ट्रक्चर है। फिर हमने देखा कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हमने ऊपर देखा था कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट और एक होता है फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में क्या होता था कि जब भी हमारा कोई फंक्शन बनेगा उसका एक अलग से एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा। ओके। अब ये होता क्यों है, मैंने तुम्हें बोला था कि करली ब्रेसेस एक लाइन ऑफ कोड को समझ मतलब इसको एक लाइन ऑफ कोड की तरह एग्जीक्यूट करते हैं। बट होता क्या है कि एक लाइन ऑफ कोड तो है नहीं एक्चुअली में, ये फंक्शन में तो अभी तो यहाँ पर कंसोल लॉग है, क्या पता कुछ बड़ा फंक्शन हो एंड उसमें बहुत लाइन ऑफ कोड हो, तो वो हमें नहीं पता। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसका एक और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनाता है जो ग्रीट का ही होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं और एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्रीट फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। ठीक है, ये होगा इसका नाम। अब सिंपली जो हमने पहले स्टेप करे थे वही होगा। तो बट इस बार क्या है कि हमारे ये वाला जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, कंसोल लॉग से, ये पूरा नहीं करेगा। तो बस क्या है, यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगा, डॉट लॉग।
हेलो, ये पूरी लाइन लिखकर इधर आ जाएगी। अब कंसोल लॉग का क्या मतलब होता है कि तुम प्रिंट करा रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। प्रिंट का मतलब ये होता है कि जो भी तुमने इस कर्ली ब्रेसेस, सिंपल लैंग्वेज में समझो अभी, कि जो भी अभी तुमने इस कर्ली ब्रेसेस में दे रखा है वही आउटपुट में आ जाएगा। तो अगर ये वाला फंक्शन जब रन भी होगा तो इसका आउटपुट हेलो ही आएगा। ठीक है। अब इससे पहले तुम्हारा एक और कंसेप्ट आएगा जो हमने पढ़ रखा है, उसे कहते हैं हम कॉल स्टैक, अगर तुम्हें याद होगा तो। तो कॉल स्टैक में अब क्या होगा कि जब ये सब कुछ रन होने वाला होगा तो सबसे पहले अब हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आया होगा। ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को ही तो रन कर रहे हैं। एंड उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि ये ग्रीट वाला फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूशन फेज में, तो इसका तो एक अलग एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रीट वाले फंक्शन को भी इस कॉल स्टैक में डाल देते हैं। ठीक है। अब इतना तो हमें समझ आ गया होगा। अब ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है तो इसके भी दो फेजेस होंगे। क्या फेज होंगे, मेमोरी एलोकेशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज। अब हम देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन फेज में होता क्या था। कोड को लाइन बाय लाइन लिखते थे, लिख लिया है। कोई वेरिएबल है नहीं, तो उसको मेमोरी अलॉट होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। कोई फंक्शन है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है, तो फंक्शन भी स्टोर नहीं हो रहा। तो हमारे मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में क्या लाइन बाय हमने लिखना था वो हो गया। अब नेक्स्ट फेज कौन सा आता है, एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। पहला लाइन ही लिख रखी है हमने, लाइन बाय लाइन कोड को रन किया जाएगा। एंड यहाँ पे हमने रन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन रन होगा। अब अगर लाइन बाय लाइन रन होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो, जो कि आएगा कैपिटल। ये समझो तुम आउटपुट है इसका। ठीक है। अब जैसे ही ये रन हो जाता है तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का सारा काम खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो जाता है तो ये वाला एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ से भी ये पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। अब जैसे ही ये पॉप आउट हो जाता है तो तुम क्या देख रहे हो कि ये वाला एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट भी रन हो गया, ये वाला एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट भी रन हो गया एंड ये खत्म हो गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो इसको भी हम यहाँ पे से खत्म कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा और कॉल स्टैक जो है तो हमारा एम्प्टी हो जाएगा। अब जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया तो जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि उसका सारा काम खत्म हो गया है एंड उसने अभी तक क्या प्रिंट किया है, हेलो। तो ये था तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, जहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम रन कैसे होता है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट फ्लो समझो। ग्लोबल कंटेक्स्ट देखो, अब तुम्हें मैं एक प्रॉपर फ्लो बता रहा हूँ जैसे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा एक बार समरी के लिए कि एग्जीक जावास्क्रिप्ट रन कैसे करता है अंडर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, जो स्टैक में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, उसका न्यू कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा जो पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। फिर फंक्शन कंप्लीट होगा एंड वो पॉप हो जाएगा। यही तो हो रहा था हमारे में। जैसे ही हमारा क्रीट कंटेक्स्ट खत्म हुआ था तो पॉप हो गया था, फिर उसके बाद था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हुआ तो वो भी पॉप हो गया। अब इससे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मिलती हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे, फंक्शंस का बिहेवियर क्या होगा, स्कोप कैसे काम करेगा। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर कोड हमारा रन हो रहा होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हमारा कोड रन हो रहा होता है। इसके दो टाइप होते हैं, ग्लोबल होता है, एक फंक्शन होता है। इसके फेजेस कौन से होते हैं, मेमोरी क्रिएशन फेज होता है और एग्जीक्यूशन फेज होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज एंड मेमोरी क्रिएशन फेज में होता क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी क्रिएशन फेज में वेरिएबल्स को मेमोरी अलॉट की जाती है, फंक्शंस को स्टोर किया जाता है। एग्जीक्यूशन फेज में कोड लाइन बाय लाइन होता है, वेरिएबल्स को उनकी एक्चुअल वैल्यू मिलती है एंड फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ हमने सीखा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे तुम सीखोगे होस्टिंग क्या होती है, स्कोप क्या होते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं। ये सब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो कंफ्यूजन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि होस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि जो तुमने अभी देखा वेरिएबल्स, अनडिफाइंड फंक्शन, रेडी, वही होस्टिंग का रियल रीजन बेस है। ठीक है, सो आपसे मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जाके पूछ लेना।